हवन के रूप में जानते हैं, हवि के रूप में जानते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं। और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जो है यज्ञ को विशेष बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से इस विधा को जाना है, लेकिन आज उसी को वैज्ञानिकता पूर्ण साइंटिफिक तरीके से यज्ञ का उपयोग आज बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए विशेषकर पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज और पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में, जैसे आज शुगर की बीमारी होता है या बीपी हाई बीपी है या लगभग से लेकर साध्य अस्थमा दमा कैंसर जैसे बीमारी के उपचार आप हवन करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अंतर उसमें इतना है, हम जो यज्ञ करते हैं उससे तो लाभ होता ही होता है। जो बीमारी है, जैसे किसी को शुगर है तो शुगर के लिए हम अलग से औषधि को वहां पर डालें। जैसे शुगर की बीमारी के पेशेंट अक्सर मधुमेह संबंधी जितने भी उसको समन करने वाले औषधि उसको खाते हैं, गोली के रूप में या काढ़े के रूप में अलग अलग औषधि सेवन करते हैं, गुड़मार। तो उसका आप हवन दो, उसका हवि दो, उसको आहुति दे करके उसके धुआं को लेना है। धुआं को लेने मात्र से ही वो ठीक होता है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आप सबके बीच उपस्थित करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे इस बातों को। जैसे हम मिर्ची के उदाहरण अक्सर देते हैं, मिर्ची एक मिर्ची है, सब मिर्ची जानते हो नहीं जी? लाल मिर्ची अक्सर जानते हैं सभी जने, हरा मिर्ची भी जानते होंगे। एक मिर्ची को यदि एक व्यक्ति खाता है तो उसका प्रभाव एक ही व्यक्ति को पड़ता है। एक मिर्ची को थोड़ा सा कहीं पर अपने स्किन में लगा लो, शरीर के किसी भी स्थान में लगा लो, तो वो स्थान उसके प्रभाव में पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भर्रात है, इसे वैसे छत्तीसगढ़ी में शुद्ध भाषा में बोलते हैं। पानी में डाल के हम थोड़ा सा नहा ले, पूरा शरीर भर पूरा प्रभाव पड़ते नहीं। और एक मिर्ची खाए तो स्वयं को प्रभाव पड़ा, और उसी मिर्ची को यदि हम आग में जला दे, है ना, घर में रख लो धुआं देते हैं, वैसी आग में जला दे तो एक व्यक्ति को प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे घर परिवार को और पड़ोसी को भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो कोई भी चीज को जलाओगे तो उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के नैनो पार्टिकल बोलते हैं, जिसको वो पूरे वातावरण में फैल जाता है, इतना ताकत होता है। कोई भी चीज को जलाओगे ना उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाता है। तो अब मान के चलिए किसी को कोई ऐसा पेशेंट है जो बोल नहीं पा रहा है, उसको आप क्या बोल सकते हैं जी, जो कोमा में बोलते हैं ना, कोमा में, वो अपने अब उसको योग करने बोलोगे तो भी वो हाथ थोड़ी हिला पाएगा या सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन हम यदि कोमा में भी है उसके सामने हम धुआं दे दे, हवन सामग्री डाल दे, जैसे कोमा वाले को, स्ट्रेस तनाव वाले को चिड़चिड़ा जानते हो जी आप, अपा मार्ग बोलते हैं उसको, उनके आप जितने भी मानसिक बीमारी है उनको उसी का लकड़ी या उसी की समिधा का आप हवन कर दोगे तो सीधा माइग्रेन पेन संबंधी स्ट्रेस तनाव दूर हो जाता है। साथ ही साथ कोमा में भी है उनको भी कहीं तो ऑक्सीजन, उसका सांस तो चल रहा होगा या नहीं चलता, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगाया रहता है जी। तो थोड़ा बहुत भी जो ऑक्सीजन जिनका चल रहा है वो बाकी क्रिया नहीं हो रहा है, तो सीधा हवन आप धुआं दे दो, धुआं सीधा सीधा ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर में जाएगा और उससे वो सक्रिय हो जाता है। हरिद्वार में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज के 500 से हजारों व्यक्तियों का डाटा है, पूरे रिकॉर्ड रखा है, और वर्तमान में हम बताते हैं। मैंने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिला के अभी 4 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं, जिसमें से एक तो पूरा मोतिया बिंद सुने हो सभी जने। मोतिया बिंद के लिए हम त्रिफला की जो चूर्ण होता है उसके धुआं दिए है, गोबर को कंडा बोलते हैं, उसी को जलाने के बाद अंगारा बचता है, उस पर धीरे धीरे धुआं दे करके हम उसके मोतिया बिंद को ठीक किए हैं। साथ ही साथ लकवा, हमारे आदरणीय जी पूरन जी और हजारी जी भैया जी अभी ध्यान योग साधना शिविर के समय गए थे, इनको मुलाकात भी कराया हूँ। लकवा की पेशेंट है, लेफ्ट साइड उसका चलना ही पूरा बंद हो गया था, तो 70% उसका रिजल्ट आ गया। मुंह को लकवा मारा था, मुंह पूरा मात्र 7 दिन यज्ञ थेरेपी देने से ठीक हो गए। उसके बाद 15 दिन, लगभग 15 दिन में उसके पैर चलने लग गया, वो चलता है पैरों से। हाथ में अभी सही तो उसका हाथ पूरा नहीं आया, 100% रिजल्ट इसलिए नहीं बोलता, हाथ अभी उसका थोड़ा सा आया है हाथ में, बाकी पैर और मुंह 100% ठीक हो गया। इसको आप ही के गांव के लोग देख के भी आए हैं। तो यज्ञ थेरेपी का ये परिणाम है। अस्थमा के पेशेंट सिंगनपुरी गांव है हमारे साइड में, उन पर श्वास रोग का विशेष प्रभाव
यज्ञ थेरेपी से ठीक पूरा हो गया। और टाइफाइड का तो हमारे ही गांव की जो है पेशेंट वो टाइफाइड से मुक्ति पाया है। उसमें हम गिलोय की और नीम का अलग अलग रोगानुसार हम यज्ञ थेरेपी देते हैं। तो धूम्र चिकित्सा बोलते हैं। आप भी यदि शुगर की पेशेंट को भी ठीक कर सकते हो तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यज्ञ दैनिक जीवन में यज्ञ को अपनाओ। पूरे यज्ञ ही एक ऐसा है सर्वश्रेष्ठम यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म अयम यज्ञो भुनस्य नाभि। यजुर्वेद से लेकर के रामायण से लेकर के महाभारत तक यज्ञ चिकित्सा का महिमा का उल्लेख है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में खासकर यज्ञ धूम्र चिकित्सा का भी उल्लेख है। तो इसी के साथ आप सब भी यदि यज्ञ को अपनाएंगे तो हमारी वातावरण से लेकर हम सब शुद्ध रहेंगे। और अलग अलग ऋतुओं के अनुसार आप समिधा का और हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। आम है, पीपल है, बरगद है और जिसको डूमर भी बोलते हैं, परसा है, पलाश, इनकी समिधा विशेष लाभकारी है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आदरणीय जी से संपर्क कर सकते हैं। कितने भी असाध्य से साध्य रोगी हो उनको हम यज्ञ थेरेपी से और योग आयुर्वेद तीनों के द्वारा सहायता से हम उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम YouTube में भी अभी हमारे कार्य चल रहा है। यज्ञ थेरेपी का विशेष कार्य भी हरिराम साहू योग शिक्षक कह करके एक YouTube चैनल है, उस पर नियमित योग कक्षा के ग्राम जतपुरी के 5 से 7 भाई अभी यज्ञ चिकित्सा पर कार्य कर रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद हमारे YouTube से भी और पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज से आप जरूर जुड़िएगा। वैदिक चैनल 11:30 बजे अवश्य देखिएगा। और इन्हीं के साथ किसी को असाध्य बीमारी के बारे में पता हो अपने अड़ोसी पड़ोसी या संबंधित तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क करें। हम सेवा देने के लिए तैयार है। यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से बिल्कुल हम रोगों को दूर भगाते हैं। बोले भारत माता की। पुनः बहन उमा भारती जी और यहाँ की समस्त योग साधकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपके माध्यम से हमको यहाँ आने का मौका मिला। भाई हमारे शिव कुमार आर्य जी और एक बार हमारे रोहित भैया जी खड़ा होंगे और शिव कुमार भैया जी मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने दैनिक यज्ञ को विशेष बढ़ावा दिया है। ये हमारे भाई जी जो है प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ को। आदरणीय रोहित भैया जी इन सबसे प्रेरणा लेकर मैं भी योग से जुड़ा हूँ। और आदरणीय राजकुमार वर्मा भैया जी खासकर यज्ञ थेरेपी पर और गौ पर विशेष अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी। आज जो परिणाम